Good morning, students. Welcome to my channel Dreams Make Real. Today, I am going to discuss with all of you worksheet number 42, and the date of this worksheet is 10th October 2020. It is 10th class English worksheet. बच्चों, सबसे पहले इस वर्कशीट में आप जैसे पहले भी करते आए हो, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो ये वर्कशीट हमें लेसन 2 जो नेल्सन मंडेला के बारे में हमने प्रीवियस वर्कशीट में पढ़ा था, उसी को आगे कंटिन्यू की गई है। आपको बच्चों याद आ गया होगा नेल्सन मंडेला का नाम सुनते ही कि नेल्सन मंडेला जो थे हमारे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, है ना। अब हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मेन हमें गांधी जी के व्यूज़ बताए गए हैं। ठीक है। महात्मा गांधी वॉज ए लीडर सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड ओवर फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। बच्चों, नॉन वायलेंस का मतलब है अहिंसा। आपको पता है गांधी जी किस चीज़ के लिए फेमस थे? गांधी जी ने अपनी कौन सी पॉलिसी चलाई थी? अहिंसा की, जिसके लिए वो विश्वविख्यात हैं, है ना। ही बिलीव्ड इन ट्रू फ्रीडम एंड कॉल्ड इट स्वराज। वो विश्वास करते थे कि सच्ची आज़ादी पर, और इस आज़ादी को उन्होंने स्वराज का नाम दिया था। सच्ची आज़ादी से यहाँ पर मतलब है नॉट द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री ओनली, बट ही वॉन्ट्स दैट एवरी पर्सन शुड बी फ्री इन ऑल सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल मैटर्स हैं। ठीक है ना बच्चों। एंड गांधी जी डिडेंट हैव द सिंगल मीनिंग ऑफ स्वराज दैट इज इंडिपेंडेंस। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, स्वराज मीन्स इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एंड ही वांटेड टू मेक अ सोसाइटी विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन। एक ऐसी सोसाइटी को बनाना चाहते थे जिसमें किसी प्रकार का कास्टिज्म, किसी प्रकार का भेदभाव किसी के आधार पर भी ना किया जाए। ठीक है। इसी को ही गांधी जी ने हमें हमारा स्वराज कहा है। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। स्वराज का मतलब ही यही है कि क्या करना? स्वशासन, मतलब अपने ऊपर शासन करना। द वर्ड यूजुअली रेफर्स टू गांधी कॉन्सेप्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन dominations, since this is against the political and social systems followed by Britain. Gandhiji concept of Swaraj advocated India discarding British political, economical, bureaucratic, legal, military and educational institutions. Adopting Swaraj means implementing a system. मतलब गांधी जी के अनुसार और नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग जो था, स्वराज एक ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करना था कि जो रियल पावर है वह लोगों के हाथों में रहे। ठीक है। लोगों को हर एक चीज़ के लिए राइट होना चाहिए। उन्हें अपने ऊपर स्वशासन खुद करना चाहिए हर एक फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, लीगल फील्ड हो, या किसी भी तरह का कोई भी मैटर हो। उन्हें पूर्ण राइट होना चाहिए कि वो अपने फैसले खुद ले सकें। तो यही गांधी जी चाहते थे। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। गांधी जी एक्सप्लेन्ड हिज विज़न इन 1946 में गांधी जी ने अपना विज़न एक्सप्लेन किया है कि पावर रिसाइड्स इन द पीपल, दे कैन यूज्ड इट एनी टाइम। जो शक्ति है वह लोगों के हाथों में होनी चाहिए और जिसका वो किसी भी समय उपयोग कर सकें, प्रयोग में ला सकें। दिस फिलोसफी रेस्ट इनसाइड एन इंडिविजुअल हु हैज़ टू लर्न टू बी ए मास्टर ऑफ हिज ऑन सेल्फ एंड ऑफ हिज कम्युनिटी। मतलब गांधी जी ने ये बताया है कि लोग जो हैं मास्टर ऑफ हिज ऑन सेल्फ का मतलब है कि खुद अपने ही मास्टर होने चाहिए। मतलब उनके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो खुद अपने डिसीज़न ले सकें। और एंड ऑफ हिज कम्युनिटी विच मस्ट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन इट्स सेल्फ। ठीक है। और एक समाज ऐसा होना चाहिए जो खुद से बनाया गया हो। कम्युनिटी का मतलब बच्चों सोशल, समाज से है। इन सच ए स्टेट वेयर स्वराज इज अचीव्ड एवरीवन इज हिज आउन रूलर। एक ऐसे स्टेट में जहाँ पर स्वराज की प्राप्ति हो जाती है, स्वराज को माना जाता है, वहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है अपना रूलर होगा, शासन करने वाला होगा। इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवर सेल्फ।
ठीक है, तो आपको यहाँ पर गांधी जी के जो व्यूज़ हैं समझ में आ गए होंगे कि गांधी जी स्वराज के बारे में गांधी जी ने क्या कहा है। गांधी जी चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करना जहाँ पर एवरी पर्सन शुड बी फ्री इन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल मैटर, जहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है आज़ाद हो किसी भी तरह के मैटर में, और वो जो है उसके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो खुद अपनी डिसीज़न ले सके। ठीक है, केवल गांधी जी का यहाँ पर स्वराज से मतलब आज़ादी से नहीं था। तो आइए बच्चों आगे देख लेते हैं क्या दिया है। आफ्टर रीडिंग दिस एंड आल्सो थिंकिंग अबाउट what you read about true freedom by Nelson Mandela in the lesson from your textbook, write a letter to the MLA of your area explaining what Swaraj means to you as a student and as a citizen of your country। मतलब यहाँ पर स्वराज के विचार को बताते हुए, स्वराज का मीनिंग बताते हुए आपको एक लेटर एमएलए को लिखना है अपने एरिया के। क्या स्वराज मीनिंग बताना है आपको एज ए स्टूडेंट एंड एज ए सिटीज़न, आपके क्या व्यू हैं स्वराज के ऊपर। तो बच्चों देख लीजिए हमने यहाँ पर कैसे लेटर लिखने की कोशिश की है, आपको काफ़ी हिंट यहाँ से मिल जाएगा। द एमएलए, करोल बाग, न्यू दिल्ली। आप लोग यहाँ पर उन्होंने एड्रेस मेंशन नहीं किया है टॉपिक में, तो आप लोग कुछ भी एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, 10 अक्टूबर 2020, क्योंकि ये हमारा लेटर 10 अक्टूबर का है तो इसलिए हमने डेट वही मेंशन कर दी है। सब्जेक्ट में आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, मीनिंग ऑफ मॉडर्न स्वराज एज ए स्टूडेंट एंड एज ए सिटीजन। रेस्पेक्टेड सर, आई Mohan. I am the resident of Karol Bagh, studying in RPVV Karkatuma. I am writing this letter to share my views about the meaning of Swaraj as a student and as a citizen. मैंने अपने व्यूज शेयर किए हैं स्वराज के ऊपर, स्वराज मीनिंग पर, कि मेरे एज ए स्टूडेंट और एज ए सिटीज़न, एज ए नागरिक होने के नाते और एक स्टूडेंट होने के नाते मेरे स्वराज के ऊपर क्या व्यूज़ हैं। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय गांधी जी विच मीन सेल्फ रूल। यह कॉन्सेप्ट गांधी जी के द्वारा दिया गया था जिसका मतलब क्या था, स्वशासन था। एट ए टाइम स्वराज मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्री। उस समय स्वराज का मतलब जो है केवल देश की आज़ादी से माना जाता था। बट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी एंड नेल्सन मंडेला, स्वराज मीन्स फ्रीडम should be for all and the rules should be same for everyone। स्वराज का मतलब क्या है कि स्वराज का मतलब है कि फ्रीडम जो है सभी के लिए होनी चाहिए और जो रूल्स हैं सभी के लिए सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू ए कॉमन पर्सन, चाहे वो प्रधानमंत्री से शुरू होकर कॉमन व्यक्ति तक जो रूल होते हैं वो सभी व्यक्ति के लिए एक समान होने चाहिए। एज ए स्टूडेंट फ्रीडम मीन्स, अब उन्होंने स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने विचार दिए हैं। फ्रीडम मीन्स दैट ऑप्शंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज शुड बी इक्वल फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, कि मतलब ऑप्शंस और जो उपलब्धि है रिसोर्स की हर एक फील्ड में जाने के लिए वो इक्वल होनी चाहिए एक स्टूडेंट के लिए, ताकि वो अच्छा सीख सके। यही तो चाहते हैं हम लोग भी कि जो है एवरी स्टूडेंट शुड बी ट्रीटेड इक्वल, कि हर एक स्टूडेंट को इक्वल समझा जाना चाहिए। ठीक है, वेदर ही बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली और ए रिच फैमिली, चाहे वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता हुआ हो या फिर रिच फैमिली से बिलोंग करता हुआ हो। और अब इन्होंने आगे अपने व्यू एज ए सिटीजन्स के रूप में दिए हुए हैं, नागरिक के रूप में दिए हुए हैं कि स्वराज मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। स्वराज का मतलब जो है देश का पूर्ण विकास है। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब है पूर्ण विकास। ये नहीं है कि एक क्षेत्र में विकास हुआ और दूसरे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, ओवरऑल डेवलपमेंट बताया गया है। ऑल पीपल मस्ट हैव लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, हर एक व्यक्ति को प्यार और सम्मान एक दूसरे के प्रति रखना चाहिए। एंड ए सोसाइटी शुड बी फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स लाइक दिस। और एक सोसाइटी होनी चाहिए जो पूर्ण रूप से आज़ाद हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, कोई निर्धनता, गरीबी अमीरी ना हो, कोई वंचित ना हो, कि मतलब किसी को किसी फील्ड में जाने से वंचित किया जाए, चाहे वो नौकरी का अवसर हो या किसी भी दूसरे फील्ड में जाने का अवसर हो, सभी के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए। आगे देख लेते हैं बच्चों, सिटीजन्स आर द रियल वेल्थ ऑफ कंट्री। आपको पता ही है कि जो संपत्ति होती है वो देश के नागरिक ही होते हैं।
एंड व्हेन दे गेट ए चांस टू मूव फॉरवर्ड, और अगर जो सिटीजन्स को आगे बढ़ने का चांस मिलता है तो समझो कि वो देश भी पूर्ण तरक्की कर रहा है, वो देश भी पूर्ण रूप से आगे बढ़ रहा है। वी कैन यूज़ दिस पावर स्वराज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो हमें इस शक्ति स्वराज का जो उपयोग है वो समाज के भलाई के लिए उसका यूज़ करना चाहिए। देयरफॉर द गवर्नमेंट शुड टेक सम नेसेसरी स्टेप्स टुवर्ड्स स्वराज। इसी कारण से जो सरकार है उसको भी कुछ आवश्यक स्टेप्स लेने चाहिए स्वराज की तरफ से, कि सभी इसका ये स्वराज को पूर्ण रूप से बनाए रखा जाना चाहिए। और थैंक यू सर फॉर रीडिंग माय लेटर पेशेंटली। धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे लेटर को इतने ध्यानपूर्वक सुना। योर्स ट्रूली करके या योर्स सिंसियरली करके आप लेटर की क्लोजिंग करेंगे। लास्ट में आप यहाँ पर अपना नाम या जो लेटर में नाम दिया हुआ होगा उसको लिखोगे। तो आई होप बच्चों आपको जो मैंने आपको कुछ हेल्प दी है लेटर लिखने के लिए, आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी इससे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से पहले मिल जाए। थैंक यू।